हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है वांगजी से, जो कि हैवी पेन हेड पेन के साथ बेड से उठता है और कहता है, ये मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? ये बहुत दर्द कर रहा है। फिर उसकी नज़र वॉल पर टंगी घड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। वांगजी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं इतनी देर तक सो रहा था? पर कैसे? ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? वांगजी बेड से उठता है और जल्दी से नीचे जाता है। वो अपनी मेड लिली को बुलाता है। वो कहता है, लिली लिली कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। लिली दौड़ते हुए वांगजी के पास आती है और वो कहती है, यस यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? वांगजी कहता है, लिली क्या यहाँ पर कोई आया था? तो लिली कहती है, यस यंग मास्टर, लिटिल मास्टर यहाँ पर आए थे। तो वांगजी कहता है, क्या विलिंग यहाँ आया था? कब? तो लिली कहती है, लिटिल मास्टर तो सुबह ही आए थे और पता नहीं क्यों वो आपके रूम से तेज़ी से भागते हुए बाहर की तरफ गए। उनके आंखों में आंसू थे और वो बहुत रो रहे थे। उनके जो दोस्त उनके साथ आए थे वो भी उनके पीछे तेज़ी से भागते हुए गए थे। वांगजी ये सुनकर शॉक हो जाता और कहता है, क्या विलिंग मेरे रूम से रोते हुए भागा? पर क्यों? और मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा? वांगजी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो हुईसांग के घर की तरफ निकल जाता है। वांगजी जब हुईसांग के घर पहुंचता है, वो उसका डोर नॉक करता है। तभी हुईसांग गेट खोलता है और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? और वो गेट बंद करने लगता है। तभी वांगजी अपना पैर बीच में रख लेता है और उससे गेट बंद करने नहीं देता और कहता है, हुईसांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विलिंग कहाँ है? खोलो। तो हुईसांग कहता है, ओह तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो कहीं भी हो? बस तुम यहाँ से चले जाओ। मैं उसे अब और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से वांगजी। तो वांगजी कहता है, पर मैंने किया क्या है? तो हुईसांग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? तुम तो बड़े मस्त होकर उस लड़की के साथ सो रहे थे ना। वांगजी कहता है, क्या? कौन सी लड़की? तो हुईसांग कहता है, ओह अब तुम ये ड्रामा कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। पूरी रात भर तुमने एक लड़की के साथ इंजॉयमेंट की और सुबह तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तुम इतना भी गिर सकते हो वांगजी? मैंने कभी सोचा नहीं था। वांगजी कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो हुईसांग? तुम होश में भी हो? तो हुईसांग कहता है, मैं तो होश में हूँ, लेकिन लगता है तुम होश में नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तो वांगजी हुईसांग को धक्का देकर घर के अंदर आ जाता है और वो हुईसांग से कहता है, आखिर मैंने किया है क्या है? तो हुईसांग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या किया है? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? वो कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं विलिंग को ले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो विलिंग का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, विंग विंग तुम कहाँ हो? विलिंग यहाँ आओ, नीचे आओ। विंग कहाँ हो तुम? तो विंग रूम में बैठकर रो रहा होता है। वो जैसी वांगजी की आवाज़ सुनता है वो शॉक हो जाता है, कहता है, वांगजी वो यहाँ कैसे? वांगजी ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम चिल्ला रहा था। तभी विंग रूम में से बाहर आता है। वांगजी उसे देख कर कहता है, विंग विंग मैंने कुछ नहीं किया है। विंग मेरे साथ तुम वापस चलो। विंग कोल्ड फेस के साथ नीचे आता है। वांगजी जल्दी से उसके पास जाता है और उसके शोल्डर को पकड़कर बोलता है, विंग विंग मेरे साथ चलो। विंग मैंने कुछ नहीं किया है विंग। तो विंग उसे ज़ोर से एक चपेट मारता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम इतने गिरे हुए भी हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। कल रात तुम पहले उस लड़की के साथ फिजिकल हुए और पूरी रात भर पता नहीं किस लड़की के साथ तुमने मज़े किए और अब तुम्हें मैं भी चाहिए? तुम्हें बस मज़े करने हैं ना वांगजी? तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, तुम्हें बस उनकी बॉडी चाहिए, है ना वांगजी? तुम मुझे भी इसीलिए अपने साथ जाने के लिए कह रहे हो ना वांगजी? चले जाओ यहाँ से वांगजी, चले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ। ये सब सुनकर वांगजी का दिल एकदम टूट जाता है
वो उसको लगता है किसी ने वो चाकू से उसके दिल पर बहुत ज़्यादा ही वार किए हो और वो रोने वो अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है, विंग तुम गलत सोच रहे हो विंग। विंग कहता है, ओह मैं गलत सोच रहा हूँ, तो सुबह जो वो लड़की तुम्हारे साथ बेड पर नेकेड पड़ी हुई थी वो कौन थी, तुम्हारी बहन। तो वांग जी जोर से शाउट करके कहता है, विंग। तो विंग कहता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। हुईसंग भी कहता है, हाँ वांग जी चले जाओ यहाँ से। और विंग वांग जी को घर से निकाल देता है। वांग जी गेट पर पंच मारते हुए कहता है, विंग तुम गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वांग जी ये सोच सोच कर बहुत रो रहा होता है, ये क्या हो गया। वांग जी कहता है, वो आखिर विंग क्या कह रहा है, तो कौन सी लड़की कौन सा घर। वो जल्दी से अपने मैंशन की तरफ वापस जाता है और लिली को बुलाने लगता है। कहता है, लिली लिली कहाँ हो। लिली जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, यस यस मास्टर। तो वांग जी कहता है, लिली क्या विंग से पहले भी यहाँ कोई आया था। तो लिली कहती है, हाँ यंग मास्टर, मैं आपको बताना भूल गई, लिटिल मास्टर के आने से पहले यहाँ पर एक गर्ल और एक बॉय आए थे। वो कह रहे थे वो आपके कॉलेज के दोस्त है। वांग जी कहता है, क्या मेरे दोस्त। लिली कहती है, हाँ यंग मास्टर। वांग जी जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है और वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और घर का सीसीटीवी चेक करने लग जाता है। वो देखता है कि वैनचाओ और एक लड़की जो कि उस जैसा लिली ने बताया था वैसे ही बोल के वांग जी के रूम की तरफ आते हैं। तभी थोड़ी देर बाद विलिंग वहाँ आता है और वांग जी के रूम से रोते रोते बाहर भाग जाता है। तभी कुछ देर बाद वो दोनों भी हंसते हुए वांग जी के रूम से बाहर आते हैं और मैंशन के बाहर चले जाते हैं। वांग जी ये देखकर सब कुछ समझ जाता है और कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो जल्दी से मैंशन के बाहर आ जाता है और अपनी कार निकालता है और कहीं जाने लगता है। वो एक घर मैंशन में अपना कार रोकता है और उस मैंशन के अंदर चला जाता है और उस मैंशन के गेट पर जोर से मुक्का मारते हुए कहता है, खोलो गेट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। वैनचाओ गेट ओपन करता है, तभी वांग जी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे उस सोफे पर गिरा देता है और कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी, आखिर तुम चाहते क्या हो। वैनचाओ हंसते हुए कहता है, वांग शांत हो जाओ वांग जी, चलो बैठकर बातें करते हैं, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। वांग जी उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है और कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो, तुमने मेरे और विलिंग के बीच में गलतफहमियां पैदा क्यों की। तो वैनचाओ हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है वांग जी, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी उसे एक और पंच मारता और कहता है, अच्छा मुझे सब पता चल चुका है। तो वैनचाओ कहता है, अच्छा तुम्हें क्या पता चल चुका है। यही कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर मेरे और विलिंग के खिलाफ साजिश रच रहे हो ताकि हम लोग अलग हो जाए, क्यों यही बात है ना। तो वैनचाओ कहता है, वांग जी तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुमसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और वैनचाओ उसे धक्का दे देता और कहता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है, उस दिन जो तुमने मेरी कैंटीन में बेइज्जती की थी ये उसी का बदला है। अब तुम देखना वांग जी, मैं विंग को तुमसे दूर कर दूंगा और अब विंग को अपना बना लूँगा। ये बात सुनकर वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो वैनचाओ को मारने लगता है। तभी वैनचाओ अपने गार्ड्स को बुलाता और कहता है, गार्ड्स इस इंसान को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी उसके गार्ड्स आते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यू बास्टर्ड। और वो गुस्से में अपने मैंशन की तरफ चला जाता है।
वो अपने मेंशन में जब पहुंचता है तो वो अपने रूम में जाता है और रोने लगता है और कहता है, विंग विंग तुम गलत सोच रहे हो, विंग तुम मेरे पास वापस आ जाओ, विंग मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, विंग विंग मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है, वापस आ जाओ विंग। तभी हमें यहाँ वेंचाओ को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा वांग जी। और हमें फिल्म वो सीन दिखाया जाता है जब ये सब हुआ था। वो वेंचाओ उस लड़की को जब वांग जी के मेंशन लेके आता है, वो कहता है, अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम इसकी शर्ट निकाल दो और खुद भी नेकेड होकर लेट जाओ, ताकि जब विंग यहाँ आए तो उसे ऐसा लगे कि वांग जी ने अपनी पूरी रात तुम्हारे साथ बिताई है। ये देखकर विंग को बहुत ही हर्ट होगा और फिर वो वांग जी के पास कभी नहीं आएगा। और वो ये बोलकर एक इविल स्माइल देता है। वो लड़की भी कहती है हाँ, और इसके बाद मैं वांग जी को अपना बना लूँगी। वांग यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वांग जी बहुत ही रो रहा होता है और तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वो बोलता है, वो लड़की, उस लड़की को मैंने कहीं देखा है। वो जल्दी से अपने लैपटॉप की तरफ जाता है, अपना लैपटॉप ओपन करता है और वही वीडियो निकालता है और चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी कल रात उसने उस लड़के से उसकी इज्जत बचाई थी। और वो कहता है क्या। चलो गाइस, यहाँ से हमारा ये जो पार्ट है वो एंड होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप आज का पार्ट आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय गाइस।